सुनवाई मेरठ में पहली बार इस तरह की सुनवाई हुई है कि आयोग ही महिलाओं के द्वारा है। जी। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास पूरे देश भर से कंप्लेंट्स आती है और ये महिलाएं दिल्ली तक आ नहीं पाती है, तो ऐसे समय पे उनको तुरंत समय पे न्याय देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो हमने ये सोचा कि अगर वो नहीं आ पाती है तो हम खुद ही उनके पास जाएंगे और फिर हमने ज़िलों में और जो डिविजनल प्लेस जो है वहाँ पे हमने जन सुनवाई का आयोजन करना शुरू हुआ। इसी क्रम में आज की मेरठ की ये जन सुनवाई थी। आज मेरठ में बड़ी संख्या में कंप्लेंट्स हमारे पास है, जो इसके पहले ही जो महिलाओं ने दर्ज करी थी उस कंप्लेंट्स को हम आज यहाँ पे लेकर आए हैं। और इस कंप्लेंट्स को देखने के लिए आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी, उन्हीं के साथ साथ अन्य अधिकारीगण सभी जो आयोज है वो भी आए हुए हैं। किस तरीके की समस्याएं आई हैं आपके सामने? अगर देखा जाए तो कमीशन के पास बहुत गंभीर समस्याएं आई है। महिला का खून हो गया है, वहाँ से लेके रेप के मामले, उसी के साथ साथ विशेष रूप से बच्चियों के साथ, जो छोटी बच्चियाँ हैं उनके साथ भी रेप या अटेम्प्ट टू रेप, ऐसे अनेक विषय हमारे सामने आए हैं। इसके साथ साथ जो पारिवारिक जो झगड़े होते हैं, ऐसे भी अनेक कंप्लेंट्स हमारे सामने हैं। पर अभी ये भी देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा तरीके से सीरियस मामले भी है। मैडम, अगर हम सुनवाई नीचे से नहीं हो रही, जो आयोग तक आ रहे हैं मामले, देखिए ऐसे नहीं हम कह सकते। जहाँ जहाँ चाहे आयोग हो, केंद्रीय आयोग जो हमारा है, या स्टेट विमेन कमीशन है, या पुलिस है, या उसी के साथ साथ अन्य व्यवस्था है जो पारिवारिक मामले में फिर फैमिली कोर्ट होता है, ऐसे जहाँ पे उनको जानकारी मिलती है ना वहाँ पे महिलाएं जाती है। अच्छा मैम, अभी आप बता रहे थे कि जगह जगह जाके आप लोग सुनवाई कर रहे हैं इस तरीके से, कई और भी स्टेट में आप लोग गए होंगे। सबसे ज़्यादा जो अगर बच्चों की बात करें या महिलाओं की करें तो वहाँ अब तक की जो आपने सुनवाई करी है वो कौन सी स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ? ऐसा नहीं हम कह सकते, पर ये जो चीज़ें हैं, जो विकृति है, ये आपको दिखाई देती है। संख्या कम ज़्यादा हो सकती है बट ये आती रहती है और इसको समय पे तुरंत पुलिस को बोल के एफआईआर दर्ज करवाना, उसके साथ साथ वो तुरंत मैटर कोर्ट में जाना समयबद्ध तरीके से और उनको सज़ा होना, ये अगर हम देखते हैं तो इसकी परिणामकारकता बढ़ती है। अच्छा मैम, जो कर्नल सोफिया है, मंत्री विजय शाह ने जो टिप्पणी की, क्या कर्नल सोफिया की तरफ से आपका आया है? एक महिला का भी अपमान है, एक देश की बेटी का भी, एक सेना के अफसर का भी, जिस तरीके से, तो क्या ये संज्ञान में आया है आपके आप, या आपने स्वतः संज्ञान लिया है? इस विषय में हमने सबसे पहले हमने ही पहले इसका संज्ञान लिया है और जो मुझे कहना था वो मैंने बताया है, मैंने लिखा भी है। और इस तरीके से देश की महिलाओं का, हमारी बेटियां जो देश के लिए लड़ती है, जो देश के लिए पूरी जान लगा के काम करती है, उनके बारे में ये कहना कभी भी कमीशन स्वीकार नहीं करेगा। उसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। पर बात इतनी ही नहीं है, हमने खुद होकर इसका संज्ञान भी लिया है, उस विषय पे हमने लिखा भी है। इतना ही नहीं, हमने तुरंत मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी को भी हमने तुरंत लिखा है कि इस विषय में वो कड़ी कार्रवाई करें। देश भर में सबसे ज़्यादा जो मामले आ रहे हैं किस तरीके के हैं? घरेलू हिंसा के हैं या किसी और के? घरेलू हिंसा के हैं, पारिवारिक मामले, पति पत्नी के जो बीच में तनाव, ऐसे विषय बहुत ज़्यादा आते हैं। पर इसकी भी हमें तुरंत इसका एक व्यवस्था खड़ी करते हुए उनमें तनाव कम करना, उनको सामंजस्य रखना, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक दो जन सुनवाई में या सुनवाई में ये विषय ख़त्म नहीं होते हैं। इसके लिए काउंसलिंग की और मीडिएशन की बहुत ज़रूरत होती है, जो हम करने का पूरा प्रयास करते हैं। आप जी महिलाएं और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, अभी आपने बताया कि परिवार में तनाव का क्या मुख्य कारण आप इसमें पा रही हैं? कौन, मतलब क्यों इतने केस एकदम बढ़ गए? परिवार तो पहले भी थे। तो ये केसेस एकदम नहीं बढ़ गए हैं जी। मैं एक बात कहूँगी कि अगर आप विश्व की तुलना में हमारे देश को हम देखते हैं तो हम उसमें ये तनाव या उसी के साथ साथ घर टूटना, इसमें हम बहुत कम संख्या में हैं। पर हमारे देश में हम जो संख्या में है वो हमें संख्या बहुत ज़्यादा लगती है और इसीलिए हमें प्रयास करने की ज़रूरत है कि ये तनाव कम हो जाए।
इसके लिए हमने और भी कुछ विषयों के लिए सोचा है कि जब तनाव बढ़ते हैं, शादी के बाद बिगड़ जाता है, तो हम बहुत व्यवस्था खड़ी कर देते हैं कि वो एकत्रित रहे, पर ये तनाव न बढ़े इसके लिए हम शादी के पहले ही क्या कुछ विषय कर सकते हैं। जैसे पोस्ट मैरिटल जो झगड़े हो जाते हैं तो उसके लिए हम व्यवस्था करते हैं, जैसे कि आज की हमारी जन सुनवाई है, डालसा है, उसके लिए काम करता है। तो इन तनावों को कम करने के लिए, और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हैप्पी मैरिजेस के लिए, फैमिली बॉन्डिंग के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक कदम उठाया है जो बहुत नया है, वो है प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर। हमने इसकी शुरुआत करी है और देश भर में अभी ये सेंटर शुरू हो रहे हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि शादी के पहले जिनकी शादी तय हो गई है, ऐसे दोनों, या जिनकी शादी अभी तय नहीं हुई पर शादी करनी है वो अकेले अकेले, या उन दोनों के माँ बाप अकेले अकेले मिल के, जैसे भी, वो पहले चर्चा करें, पहले वो बात करें कि जब घर में नई शादी हो रही है तो उस शादी को आप किस तरीके से देखेंगे। उसमें खुलेंगे मंडल में या स्टेट? नहीं, ये अभी जिला स्तर पे ये हो रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने जो विश्व महिला दिवस था 8 मार्च को हमने 9 राज्यों में 23 सेंटर्स हमने शुरू कर दिए हैं और ये 23 सेंटर्स अभी शुरू हो गए हैं। उसके बारे में जानकारी देना, लोगों को बताना और लोगों ने वहाँ पे आना, चर्चा करना और समझ कर लेना कि शादी के बाद उनको दोनों ने एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ, उसी के साथ साथ समर्पण के साथ और रिस्पेक्ट के साथ वो कैसे चल सकते हैं। इसकी चर्चा अगर पहले ही होती है तो इस तरीके से मामले कम आएंगे, ऐसा हमें लगता है। जल्द मेरठ में भी खुलने जा रहा है सेंटर को? मेरठ को भी मिलने वाला है सेंटर? मेरठ को भी मिलेगा। आज इस कार्यक्रम में आज कलेक्टर यहाँ पे उपस्थित है। मैं उनको ज़रूर निवेदन करूँगी कि वो आपके अपने ज़िले में भी इस सेंटर की शुरुआत करें। ज़रूर मेरठ में भी होगा। क्या मैम? प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर। इट इज़ नॉट काउंसलिंग सेंटर, इट इज़ अ कम्युनिकेशन सेंटर। ये संवाद केंद्र है, पहले संवाद है शादी के पहले, और इसका नाम है तेरे मेरे सपने। अरे वाह। दोनों सपने देखते हैं अच्छी शादी चलने के लिए, तो ये सपने प्रत्यक्ष रूप में साकार करने के लिए ये प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर, जिसका नाम तेरे मेरे सपने है, ये उनको मदद करेगा। तो क्या मंशा है, किस तरह से महिलाओं के उत्थान के लिए काम हो रहा है? देखिए, मेरठ आए हैं वो एक अलग बात है, अदरवाइज़ तो हमारी उत्तर प्रदेश में सभी में पूरे में जन सुनवाई चल रही है। और महिलाओं के उत्थान की बात अगर की जाए तो मैं बताना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है जिसमें 25 करोड़ की आबादी है और जिसमें 12.5 करोड़ महिलाएं हैं। तो निश्चित रूप से क्योंकि महिला आयोग है तो महिलाओं के हित की बात करेगा, तो हम यही चाहते हैं बस कि हमारे माध्यम से जो भी हम कोशिश हो सकती है कि महिलाओं के हमेशा चेहरे पर हंसी रहे, वो आत्मनिर्भर बने, चाहे वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से वो कैसे मजबूत बन सकती हैं, ये हमारा प्रयास रहता है। तो हम कोशिश किए हुए हैं। आपके पास किस तरीके की शिकायतें पहुंचती हैं आयोग तक और उनका क्या निराकरण? देखिए, एक्चुअली क्या है, क्योंकि महिलाएं आजकल हर फील्ड में काम कर रही हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पास जो शिकायतें आती हैं वो महिलाओं की हर फील्ड से जुड़ी हुई आती हैं। पर फिर भी अगर मैं परसेंटेज निकालूंगी तो शायद घरेलू हिंसा हमारे पास ज़्यादा आती है। तो बाकी तो हर फील्ड ऐसा है कि जहाँ से महिलाओं की शिकायतें आती हैं। अच्छा मैम, ऑपरेशन सिंदूर की जो कमांड की थी वो भूमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने की थी, वो भी महिला है, ऐसे में क्या कहेंगे आप? वो भी महिलाएं हैं, इसलिए हम प्राउड फील करते हैं कि वो भी महिलाएं हैं। तो ये लोग तो सब समाज को समझना चाहिए कि अगर महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी और महिलाएं अगर अपने काम पे निकलती हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत शिद्दत के साथ अपने काम को पूरा करती हैं और पुरुषों से ज़्यादा नहीं तो कम तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो आप ही की सरकार के मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री है विजेशा, उन्होंने सोफिया कुरैशी को लेकर एक टिप्पणी की है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? क्या मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, अब उन्होंने टिप्पणी की है, वो उनके व्यूज़ हैं या उनका बोलने का तरीका है या उन्होंने किस वे में कहा है या क्या नहीं कहा, ये उनका पर्सनल बात हो सकता है। इसका मुझे लगता है कि पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि पार्टी में अगर मंत्री हैं या पार्टी ने कोई पद दे दिया तो ऐसा थोड़ी है कि उनकी जवान पे जो एक शब्द है वो उन्होंने उनकी हमसे पूछ के, मतलब संगठन से पूछ के दिया है या अभी दिया, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोला, इसका पार्टी से कोई लेना देना। संगठन से अलग हट के बात करें तो महिला के लिए टिप्पणी है, तो महिला आयोग इस पर कोई कार्रवाई? अगर टिप्पणी है तो बहुत गलत बात है
महिला आयोग के पास अभी ये आया नहीं है। अगर आएगा, निश्चित रूप से अगर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, उस नाते महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते और महिला की अगर कोई इस तरह की हमारे पास शिकायत आती है तो जो भी जेन्युइन होगा, जो भी उस पर कार्रवाई होगी, हम करेंगे। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइए, हाल ही में एक मेरठ में मुस्कान मामला हुआ था, सोहराब हत्याकांड, ठीक है, उसके हत्याकांड के बाद जो है पुरुष आयोग की मांग, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि मुस्कान जैसे कांड बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भारत के महिला के ना ये संस्कार है और ना ये भारत की संस्कृति है, राइट। लेकिन अगर मुस्कान जैसी अविकसित मानसिक महिला ने अगर ये काम किया है तो मैं समझती हूँ कि हर महिला को तो उस कटघरे में बिल्कुल नहीं खड़ा करना चाहिए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति रोड से जा रहा है और वो पागल है, अगर वो पत्थर उठा के मारेगा किसी अच्छे अक्लमंद इंसान के सर पर भी, तो सर तो फूटेगा ना। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी सड़क पर चलने वाली पब्लिक पागल है। तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ को ऐसे, उसको आप एग्जाम्पल महिलाओं पे दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना महिलाओं की प्रवृत्ति है, और ना महिलाओं के संस्कार हैं, और ना हमारे देश की संस्कृति है। हमारी महिलाएं तो बहुत संभाल के चलने वाली हैं, ये भारत की संस्कृति है। मुझे लगता है कि पुरुष आयोग की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न सुनिए क्यों? क्योंकि सारी जगह अभी तक जो सुनी जाती थी वो पुरुषों की ही सुनी जाती थी, महिलाओं की कभी भी नहीं सुनी जाती थी। अगर महिलाओं की सुनी जाती तो महिला आयोग भी नहीं बना होता। अगर महिलाओं को बराबर के, ये तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने आज महिलाओं को इतनी सुरक्षा प्रदान की हुई है। आज महिलाओं को वो आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगने हमारे यहाँ शुरू हुए हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को ज़रूरत थी, इसलिए महिला आयोग बना। यदि मुस्कान आपसे बचाव की अपील करेगी तो क्या आप बचाव करेंगे? मतलब ये तो मैं यही कहूँगी कि इससे ज़्यादा बेहुदा सवाल और क्या हो सकता है। आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उसके बचाव की सिफारिश करूँगी, तो महिला क्या कुछ भी करेगी? ये अधिकार आयोग ने भी नहीं दिया और किसी ने भी नहीं दिया। जो गलत है वो गलत है, और कानून जब कानून के पास मामला है तो जो भी उचित होगा वो कानून का। नेहा राठौर को बहुत ट्रोल किया जा रहा है, नेहा राठौर का कुछ बोलेंगे ना? वो उनका अपना पर्सनल व्यू है। आप यहाँ आए हैं आज, आप आए सुनवाई के लिए जी, तो क्या आप मानते हैं कि अधिकारी कार्रवाई नहीं करते इसलिए आपको आना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारा एक सिस्टम है। आज हालांकि मैं सुनवाई नहीं करूँगी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आई हुई हैं, वो करेंगी। लेकिन ये हमारा सिस्टम है क्योंकि महिला आयोग का काम है। महिला आयोग हर किसी के घर तक पहुँचना चाहता है। और स्पेशली अगर मैं अपने आयोग की बात करूँ, उत्तर प्रदेश आयोग की बात करूँ, तो हमारा ये दृढ़ निश्चय है, और मैं आपके माध्यम से भी कह रही हूँ और मैंने हमेशा कहा है कि महिला आयोग के दरवाजे 24 घंटे महिलाओं के लिए खुले हुए हैं। और रहा सवाल सुनवाई का, तो सुनवाई तो हमारी हर जिले में महीने में 2 बार होती है। तो ये हमारा नियम है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि अगर वो हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं तो हम उनके पास तक। अभी हमने देखा कुछ महिलाओं को से बातचीत करी जा रही थी, उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा था, उन्होंने शिकायत ऊपर तक दी है, तो वो ये कह रही थी कि अभी तक क्यों नहीं सुनवाई हुई, अब हमारे पास क्यों आ रहे हैं आप यहीं पर? तो अब सुनवाई होगी, जिसने ये हरकतें की होंगी वो भुगतेगा। अच्छा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे जो भी, अगर नहीं सुनेंगे तो फिर तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ही ना। भाई, आदमी की आवाज़ अगर वो उसके लेवल से नहीं सुनी जाती है तो निश्चित रूप से वो कहीं ऐसी जगह जाता है जहाँ ताकतवर तरीके से उसका पक्ष रखा जाए, और रखा जाएगा तो फिर सुनना तो पड़ेगा। मतलब आयोग का और केस ना सुना जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। अच्छा मैम, एक मेरठ से वीडियो वायरल हुई थी जिसमें पुलिस वाले दलित महिला की पिटाई कर रहे थे। ऐसे पुलिस वालों पे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, वैसे मेरे संज्ञान में नहीं है, पर अगर दोषी है तो मैं आपसे फिर कहती हूँ, दोषी किसी भी फील्ड का है। मुझे लगता है तो सरकार के भी नियम इतने स्ट्रिक्ट हैं, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं, कि दोषी कहीं भी है और कोई भी है तो वो बक्सा तो नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।